अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइकोबैक्टीरियम लेप्रा को। माइकोबैक्टीरियम लेप्रा जो है वो हमारे पास कौन सी डिजीज काज करता है? लेप्रोसी, जिसका दूसरा नाम हमारे पास हैंसन्स डिजीज है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। ये हमारे पास क्या है? एसिड फास्ट बेसिलाई है। बेसिलाई है तो इसकी कौन क्या शेप होगी? रॉड शेप। इस एसिड फास्ट का क्या मतलब है? ठीक है, मतलब जो ये स्टेन लेगा ना माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, ठीक है, उसको हम एसिड से भी उसको डिस्कलराइज नहीं कर पाएंगे। डिस्कलरेशन हम एसिड से भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई। इसके बाद हमारे पास दूसरी की प्रॉपर्टी है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सेल के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है, और सेल के अंदर ही रेप्लिकेट करते रहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की बात हम आ जाते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है इसकी ऑब्लिगेट एरोब्स है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एरोबिक मीडिया में क्या करते हैं? एरोबिक मीडिया में ग्रो करते हैं। ये हमारे पास लेबोरेटरी में ग्रो नहीं कर सकते। कोई भी कल्चर मीडिया है, ठीक है, उस कल्चर मीडिया के ऊपर, ठीक है, आप उसको ग्रो नहीं करवा सकते, ठीक है। जिसके रिजल्ट में आप इनको कल्चर मीडिया के ऊपर रखेंगे भी ना, तो कल्चर मीडिया के रिजल्ट क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे, क्योंकि लेबोरेटरी में ग्रो ही नहीं कर सकते। इसके बाद जो हमारे पास इनकी क्या प्रॉपर्टी है? हमारे पास लो टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, अराउंड 30 डिग्री सी। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सी। और ये हमारे पास कौन से टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं? 30 डिग्री सेल्सियस पे। हमारी बॉडी में कौन से एरियाज हैं जिधर टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कोल्ड होता है? वो हमारी स्किन पे होता है और पेरिफेरल नर्व्स के अराउंड। इसके अलावा म्यूकोजा ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यहाँ टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं पैथोजेनेसिस की तरफ, ठीक है। मैंने आपको ये बात बताई है कि हमारे पास ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर है। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रासेलुलर, सेल के इंट्रासेलुलर ग्रो करते हैं, मतलब सेल के अंदर ही ग्रो करते हैं, उसके अंदर रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन मैंने ये भी बताया कि मोस्टली ये कहां पे होंगे? स्किन पे और नर्व्स के अराउंड, ओके। तो ये कौन से सेल्स के इंट्रासेलुलरली रेप्लिकेट करेंगे? स्किन के हिस्टियोसाइट्स, स्किन मैक्रोफेजेस के, और श्वान सेल्स ऑफ नर्व्स के अंदर रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इनकी फॉर्म्स की तरफ। इनकी दो फॉर्म्स होती है, एक हमारे पास ट्यूबरकुलॉइड फॉर्म होती है और दूसरी हमारे पास होती है लेप्रोमेटस फॉर्म। अब ट्यूबरकुलॉइड फॉर्म की बात करें तो अब जो भी ये दोनों फॉर्म्स हैं इनकी, ट्यूबरकुलॉइड और लेप्रोमेटस, इनके रिजल्ट में दो चीजें इफेक्ट होंगी। एक तो स्किन, ठीक है, और दूसरी हमारे पास नर्व्स, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी जो स्किन के मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, सबसे पहले स्किन के मैक्रोफेज हमारे पास क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया होते हैं ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, ठीक है, उनको क्या कर लेते हैं? एंडोसाइटोस कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैगोसोम, ओके। अब इनके अंदर लाइसोसोम होते हैं, लेकिन लाइसोसोम के साथ फैगोसोम फ्यूज नहीं करते, तो इसके रिजल्ट में ये बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या करते रहते हैं? रेप्लिकेट करते रहते हैं, ठीक है। श्वान सेल में भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, सेल के अंदर रेप्लिकेशन होती है इनकी। अब होता क्या है कि जो ट्यूबरकुलॉइड फॉर्म है, ठीक है, जब भी बैक्टीरिया हिस्टियोसाइट्स के अंदर रेप्लिकेट कर रहा है, ये श्वान सेल के अंदर रेप्लिकेट, उसके रिजल्ट में आपकी बॉडी में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिव होगी। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन केस ऑफ ट्यूबरकुलॉइड फॉर्म कौन से सेल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं? हेल्पर टी सेल 1। और जो लेप्रोमेटस फॉर्म है, ठीक है, उसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन से सेल प्रोवाइड कर रहे होते हैं? हेल्पर टी सेल 2। अब ये जो हेल्पर टी सेल 1 ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं? ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरोन गामा और इंटरल्यूकिन 12। ये हमारे पास क्या करेंगे? जो श्वान सेल्स और स्किन के हिस्टियोसाइट्स हैं, उसमें जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम लेप्रा ग्रो कर रहा है, ठीक है, वो रेप्लिकेट कर रहा है, उसकी रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में हमें हाई सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स मिलेगा। ट्यूबरकुलॉइड फॉर्म में हमारे पास क्या होगा? हाई सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास जो हेल्पर टी सेल 1 के रिजल्ट में इम्यूनिटी जनरेट हुई है, ठीक है, वो इन सेल्स की ग्रोथ को क्या कर देगी? लिमिट कर देगी, ठीक है। इसका दूसरा नाम ट्यूबरकुलॉइड फॉर्म का पोयोबैसिलरी भी है। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है, ठीक है, अगर स्किन के हिस्टियोसाइट्स में हमारे पास माइकोबैक्टीरियम लेप्रा थे, अगर हेल्पर टी सेल 1, ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिव हुई है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि स्किन हिस्टियोसाइट्स में बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी? ग्रोथ लिमिट हो जाएगी। तो उसके रिजल्ट में आपको पोयोबैसिलरी मिलेगी। जब भी आप स्किन की लीजन्स होंगी ना, ठीक है, उनसे आप स्वैब लेंगे तो आपको क्या मिलेंगे? वहां पे लो बैक्टीरिया मिलेंगे लीजन्स, लो बैक्टीरिया मिलेंगे लीजन में, और ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट भी है कि जब आप स्किन लीजन्स जो होती हैं इन केस ऑफ ट्यूबरकुलॉइड फॉर्म, वहां से आप स्वैब लेंगे तो आपको क्या मिलेंगे? ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। और में उनके सेंटर में हमारे पास क्या होंगे? गायन सेल माइक्रोफेजेस होंगे, ओके।
इसके बाद मैंने आपको बताया था कि दो चीजें इफेक्ट होती हैं, स्किन एंड नर्व्स। स्किन की बात करें तो इसमें आपको मिलेंगी हाइपोपिगमेंटेड स्किन लीजन्स, ठीक है, मैं आगे जाके आपको दिखाता भी हूं। और जो नर्व डैमेज होगा, ठीक है, आपको पता है कि ये जो सेल्स हैं श्वान सेल्स, ठीक है, इनमें जो बैक्टीरिया थे उनकी तो ग्रोथ होगी थी लिमिट, तो इसके रिजल्ट में जो नर्व डैमेज होगा वो इन्फेक्शन के रिजल्ट में नहीं होगा, बल्कि जो ये जो इंटरल्यूकिन्स, आपको पता है जो इम्यून मीडिएटेड है ना, नर्व डैमेज होगा कि जो इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ना, उसके रिजल्ट में नर्व आपकी क्या हो जाएगी, डैमेज होगी। तो जिसके रिजल्ट में दो क्लिनिकल फीचर्स मेनली मिल सकते हैं, क्लॉ फिंगर्स मिल सकती हैं, ठीक है, और फुट ड्रॉप मिल सकता है। ओके, अब ये हमारे पास है हाइपोपिगमेंटेड स्किन लीजन्स, जो हमारे पास ट्यूबरकुलॉइड फॉर्म ऑफ लेप्रोसी में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब ये जो लीजन्स हैं स्किन की, इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, मल्टी बेसिलरी। इसका क्या मतलब है कि इसकी जो लीजन्स होंगी ना, इसके रिजल्ट में जो लीजन मिलेंगे आपको स्किन पे, उसमें क्या होंगे, हाई बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूं। अब आपको पता है कि इसके रिजल्ट में जो इम्यूनिटी होती है, ठीक है, वो कौन से सेल्स प्रोवाइड करते हैं, हेल्पर T2 सेल, हेल्पर टी सेल्स 2, ठीक है, वो क्या करते हैं, इंटरल्यूकिन 4, 5 और 10 रिलीज करवाते हैं। ये इंटरल्यूकिन आगे जाके क्या करते हैं, बी सेल्स को जो हमारे पास है उनको स्टिमुलेट करेंगे। बी सेल्स हमारे पास क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, और ये जो एंटीबॉडीज हैं, अब क्योंकि हमारे पास जो माइक्रोबैक्टीरियम लैप्रा है वो इनसाइड द सेल रेप्लिकेट करते हैं, तो एंटीबॉडीज को जाकर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगी, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि वो फर्दर वो रेप्लिकेट करते रहेंगे। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, लो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस जनरेट होगा, क्योंकि जो हमारे पास इम्यून रिस्पांस जनरेट हुआ है विद द हेल्प ऑफ हेल्पर T2 सेल्स, वो हमारे पास जो बैक्टीरिया होंगे ना सेल के अंदर, उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिसके रिजल्ट में आपको मल्टी बेसिलरी, ठीक है, लीजन्स मिलेंगी, क्योंकि जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उनकी ग्रोथ को लिमिट करवा ही नहीं पाया हेल्पर T2 सेल का जो रिस्पांस जनरेट हुआ था। अब इसके रिजल्ट में सबसे पहले स्किन की बात करें तो स्किन पे क्या होगा, आपको रेज्ड लीजन्स मिलेंगी, ठीक है, रेज लीजन्स की वजह से, ठीक है, उसमें आपको एक क्या क्लिनिकल कंडीशन मिलेगी, लियो 9 फेसिस, ठीक है, उस आदमी का फेस किस तरह होगा, लाइन की तरह होगा, ठीक है, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। नर्व डैमेज होगा, इसमें जो नर्व डैमेज होता है वो किस वजह से होता है, इन्फेक्शन की बेस पे होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास सेल्स हैं उनकी ग्रोथ, जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ तो लिमिट हो ही नहीं पाई, जो इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट हुआ है उसके रिजल्ट में। तो इसके रिजल्ट में जो नर्व डैमेज होगा वो इंफेक्शन की वजह से होगा, जिसके रिजल्ट में आपको क्या मिलेंगे, पैरेस्थीसिया, टिंगलिंग सेंसेशन मिलेगी आपकी एक्सट्रीमिटीज में। ओके, अब इसके रिजल्ट में एक और कंडीशन भी हो सकती है जिसको हम कहते हैं इरिथीमा नोडोसम लेप्रोसी। ओके, इसमें हमारे पास क्या होगा, पेनफुल नोड्यूल मिलेंगे, किधर, टीबिया और अल्ना की ना एक्सटर्नल जो एक्सटेंसर सर्विसेज है ना, उसमें हमारे पास पेनफुल नोड्यूल्स मिलेंगे। ओके, इसके अलावा यूवियाइटिस, यूवियाइटिस हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसकी, पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना की, इन्फ्लेमेशन ऑफ पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना, इन्फ्लेमेशन हो जाती है पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना की। ओके, जिसके रिजल्ट में आपको उसकी आई रेड मिलेगी, रेडिश मिलेगी, ठीक है, ये भी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूं। अब ये हमारे पास क्या है, लियो 9 फेस है, जो कि हमारे पास लेप्रामेटस, और ये हमारे पास एक्सटेंसर सर्फेस पे पेनफुल नोड्यूल्स मिलते हैं, ये भी हमारे पास इरिथीमा नोडोसम लेप्रोसी, ये हमारे पास यूवियाइटिस की कंडीशन है जो हमें लेप्रामेटस लेप्रोसी के रिजल्ट में मिलती है। डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि एसिड फास्ट बेसिलाई हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अगर हम स्किन जो लीजन्स है, ठीक है, उससे स्वैब लें तो अगर तो हमें फोम सेल्स मिलते हैं तो हमारे पास कौन सी लेप्रोसी होगी, लेप्रोमेटस। अगर ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन मिलती है तो हमारे पास कौन सी लेप्रोसी होगी, ट्यूबरकुलॉइड। उसके बाद हम पीसीआर के भी थ्रू से डायग्नोज कर सकते हैं, हम डीएनए को डिटेक्ट कर रहे हैं, जो डीएनए को डिटेक्ट कर लेंगे जो उस प्रोटीन को कोड। इस बार हम बात करते हैं लेप्रोमिन टेस्ट की। लेप्रोमिन टेस्ट में क्या होता है कि हम इंट्राडर्मली हम इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ माइक्रो बैक्टीरियम लेप्रा हम उसको क्या कहते हैं, इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर इस पेशेंट को ट्यूबरकुलॉइड फॉर्म होगी, ठीक है, क्या कहते हैं, लेप्रोसी ट्यूबरकुलॉइड फॉर्म होगी, तो क्या होगा, जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस होगा वो हाई होगा और उस बैक्टीरिया को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो टेस्ट हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर हमारे पास ये होती है कौन सी फॉर्म, लेप्रोमेटस फॉर्म,
तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि वो जो इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट हुआ है वो लो है, वो उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, तो हमारे पास जो टेस्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा।